हूँ उसको कहूंगा मेरे क्रोध का उदार संस्कार में आए, उदार रूप हो गया है। ठीक है। फिर मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ और मुझे इतना सारा ना राग है मेरे बच्चे के साथ, लेकिन मुझे उस वक्त क्या हो रहा है कि किसी कोई बीच में आ गया और मुझे अचानक क्रोध आ गया, तो मेरा जो राग का संस्कार है वो विच्छिन्न हो गया, थोड़ी देर के लिए हट गया, और अभी मेरा क्रोध का संस्कार उदार हो गया। तो जो थोड़ी देर के लिए संस्कार चला जाता है उसको कहते हैं विच्छिन्न संस्कार, जो अभी प्रकट रूप में नहीं है। जो संस्कार मेरा बहुत ज्यादा है परंतु प्रकट रूप में नहीं है उसको कहते हैं विच्छिन्न संस्कार। अभी आपने इस बार पर अपने चर्चा की थी अभी थोड़े समय पहले यही संस्कारों के ऊपर। हाँ, हमने ये देखा था कि वास्तव में कि हमें पता कैसे चले कि संस्कार का अर्थ होता है ज्ञान, आंतरिक जो हमारे जो ज्ञान है उनको ही संस्कार किया जाता है, संस्कार कहा जाता है। संस्कार का अर्थ होता है हमारा जो अंदर जो ज्ञान है, परंतु वो अंदर है, अभी वो प्रकट नहीं हुआ है। उनको प्रकट वो केवल वृत्तियों के माध्यम से होते हैं संस्कार। हम डायरेक्टली अदृष्ट भाव होते हैं, दृष्ट नहीं होते हैं संस्कार। जो हमारे अभी मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की, वो दृष्ट होते हैं, वृत्तियां दृष्ट होती हैं, संस्कार अदृष्ट होते हैं। तो हमें पता कैसे चले कि हमारे संस्कारों की स्थिति क्या है, हमारे अज्ञान की स्थिति क्या है, क्लेश संस्कारों की स्थिति क्या है। तो अभी उसी के ऊपर था कि इन संस्कारों का हमें पता चलता है इन कसौटियों के माध्यम से। इनका प्रश्न वही था कि कौन से मैंने संस्कार कहे थे। तो पहला उदार, दूसरा विच्छिन्न, उदार माने जो प्रकट हुआ है अभी हमारे सामने, जो प्रकट है, तीव्र, जो तीव्र प्रकट हुआ है। जैसे क्रोध है, जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बच्चे के साथ बहुत राग के साथ खेल रहा हूँ, मेरे को बच्चे के साथ बहुत राग हो रहा है, मैं कहीं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो राग मेरा भी उदार अवस्था में है। ठीक है। लेकिन कोई मुझे बीच में उसमें टोक रहा है, तो उसके बाद मुझे जो क्रोध आ गया, अभी क्रोध उदार में चला गया और राग विच्छिन्न हो गया, राग पीछे की आ गया। तो जो प्रकट रूप में नहीं है उसको, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन प्रकट रूप में नहीं है, उसको विच्छिन्न कहेंगे। लेकिन जो ज्यादा है और प्रकट रूप में उसको उदार अवस्था कहेंगे। ठीक है, ज्ञान की। फिर तीसरा है तनु, कि मैं क्रोध करके डांट रहा नहीं हूं लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को द्वेष हो रहा है, वो संस्कार मतलब तनु संस्कार है मेरे। और चौथे होते हैं प्रसुप्त। प्रसुप्त वो संस्कार होते हैं जो बहुत सालों तक हमारे अंदर ही पड़े होते हैं, वो अचानक किसी एक स्थिति में जागृत हो जाते हैं। उनको वैसा वातावरण मिल जाता है कि भाई सपोज मैं बचपन में मुझे किसी आग से बहुत डर गया था, तो मुझ में वो संस्कार पड़ गया था कि कभी भी मैं आग के सामने, अचानक आज आग पड़ गई, कहीं मैंने देख ली, तो वो सारे भय वाले संस्कार, जो सारे उस वक्त मेरे विचलित करने वाले संस्कार अचानक उत्पन्न हो गए, जो बहुत सालों से सोए हुए होता है और जो सामान्य अवस्था में नहीं आता है, उसको कहते हैं प्रसुप्त। ठीक है। फिर आखिरी होता है संस्कार की दग्ध बीज अवस्था, कि अभी ये संस्कार आपको जब परेशान नहीं करते हैं, जैसे हम किसी चने को भून लेते हैं तो चने में अंकुर नहीं आता है ना कभी, तो ऐसे ही हमारा संस्कार दग्ध बीज होता है। वह संस्कार हमको कभी परेशान नहीं कर रहा था है, हम ज्ञान के माध्यम से उस संस्कार को पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं। ऐसे संस्कार को दग्ध बीज संस्कार कहते हैं। जी, क्या? दग्ध बीज, जो बीज, हाँ दग्ध बीज, मतलब आप बुना हुआ बीज को इसको याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं कि जिस बीज को बुन लेते हैं उसमें कभी अंकुर नहीं आता है, ऐसे ही हमारा संस्कार एक बार हमने बुन लिया तो वो कभी फिर से हमें परेशान नहीं करता है। जैसे कि आपको, अगर आप केक खा रहे हो और आपको अंडा नहीं खाते हो, तो आपको केक कितना भी अच्छा सामने से डेकोरेशन में दिख जाए, परंतु आपको कोई कहे कि ये केक में अंडा है, तो आपकी कभी इच्छा नहीं होगी,
इसका मतलब है आपका वो केक खाने का संस्कार पूरा का पूरा दगदीज होता है कि सपने में आपको कितना भी अच्छा कोई केक दे दे डेकोरेशन करके, लेकिन जैसे ही आपको पता पड़ेगा कि अंडा है तो आप कभी नहीं खाने वाले। वो संस्कारों को आपने बिल्कुल दगदगीज कर दिया है। वो कभी आपने संस्कार कभी केक खाने के वो वाले उत्पन्न होने ही नहीं वाले अगर आपको अंडा पता है उसके अंदर है। तो ऐसे ही कुछ कुछ संस्कार होते हैं जो पूरे हमने नष्ट कर दिए होते हैं ज्ञान के माध्यम से। जी धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी, शंकर प्रसाद जी शांति पाठ। बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरा